दोस्तों नमस्कार। एल आर ई क्लासेज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का हल लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। अगले दिन आपको हिंदी के प्रश्नों के हल मिलेंगे और इसके बाद इतिहास के प्रश्नों के हल आपको हम उपलब्ध कराएंगे। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे एल आर ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सामग्री आप तक पहले पहुंच सके। चलिए अब प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न था, ये बुकलेट डी है। इस बुकलेट डी में प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। 1 से 40 तक के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें था ए हुलास, बी देशलपुर, सी आलमगीरपुर, डी मांडी। तो हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये तीनों उत्तर प्रदेश में हैं। ये देशलपुर गुजरात में है। तो इसका सही उत्तर बी देशलपुर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, बाणभट्ट में हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया गया है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में बृहद्रथ का उल्लेख किया है और यह बृहद्रथ मौर्य वंश का शासक था। प्रश्न 3 है, सौर ऊर्जा का कारण है संलयन, विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, दहन प्रतिक्रिया। इसमें संलयन सही है। सही उत्तर संलयन है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाढ़ बिहार है, लारा छत्तीसगढ़ है, कुडगी कर्नाटक है और गाडरवारा आंध्र प्रदेश है। तो इसमें जो है बाढ़ बिहार में है, लारा छत्तीसगढ़ में है, सही है। ये कुडगी कर्नाटक में सही है। एक गाडरवारा ये आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ये सुमेलित सही नहीं है, बल्कि यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं के सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इसमें गोईपुरिया समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 6, वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया? शाह आलम है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि में शाह आलम ने 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में लेना स्वीकार किया और यह शाह आलम मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। अगला प्रश्न 7वें नंबर पर है, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ये उसमें सम्मिलित नहीं है 6 बिंदुओं में। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो इसमें यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है, आरबीआई द्वारा कितनों बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? इसका पहला सही है ए, 14 बैंकों पर जुर्माना आरबीआई ने लगाया। प्रश्न नंबर 10 है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी? इसमें सी सही है, 2016 में। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? इसमें डी सही है, चुकंदर। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पीपुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? यह घग्गर नदी पर स्थित है, जिसमें बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? इसका उत्तर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। अब प्रश्न नंबर 14 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में सुमेल करना है, राज्य हैं और राज्यसभा की सीटों की संख्या है। पूछा गया इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पहला असम या सुमेलित नहीं है। इसमें 6 सीटें दी हुई हैं, ये गलत है, ये 7 सीटें हैं यहाँ पर। ये ए असम, ये सुमेलित नहीं है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इसमें डी सही है, जाम्बिया। जाम्बिया से ये भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 16 पर हम चलते हैं। इसमें सुमेलित करना है, पहले में खनिज है और दूसरे में खदान क्षेत्र है। इसमें बी सही है, इसमें बी सही है। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? ए मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में है, बी सही है। 18 प्रश्न नंबर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? बी सही, इसमें नोएडा, ये नोएडा सही है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? घोड़े, यह जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 20 है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो ये जो है इमरजेंसी का समय था। इस समय स्वर्ण सिंह समिति ने जो रिपोर्ट दी, सिफारिश दी, उसी के अनुसार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस स्वर्ण सिंह समिति है, सी सही है। प्रश्न नंबर 21 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, निर्मला सीतारमण। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई ऑक्सफैम के द्वारा, ए सही है इसमें। 23, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। देखिए इस सवाल में थोड़ा तकनीकी है चीज़ है कि वहाँ का शासक राज्यपाल था, लेकिन वहाँ एक संघ बनाया गया, कई छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर बनाया और राज्यपाल मार डाला गया। उसकी जगह पर विद्याधर को संघ का प्रमुख बना लिया गया। तो इसमें विद्याधर को ही शासक माना जाना चाहिए। 24 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से राज्य के निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों को सहभागिता सुनिश्चित करें? ए सही है, 43 ए। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? ये उत्तर प्रदेश में जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। यहाँ शर्की वंश का शासन था। इस शर्की वंश के शासन में जौनपुर का खूब विकास हुआ। 26वां प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ए सही है, 7.33%। 7.33%। 27वां है, विलुप्त संख्या 20 होगी, सी सही है। अब इसमें देख सकते हैं कि
जैसे 4 का 14 मान लेंगे तो 4, ये जो विलुप्त संख्या है वो 20 मानेंगे। 3 का गुणा करके 2 जोड़ दीजिए, अपने आप को संख्या मिल जाएगी। 6 में 3 का गुणा करके 6 × 18 और 2 20। 4 के सामने 14 है तो 4 × 12 2 14। 9 के आगे 29 है तो 9 × 27 2 29। इस ढंग से 3 का गुणा करके संख्या में 2 जोड़िए, अपने आप आगे वाली संख्या मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? बी सही है, 14 दिन तक। 29वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई एजी टॉन्सल द्वारा। सी सही है। 30वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? इसका डी सही आंसर है, चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने। 31वां है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ए, तीरोत सिंह। 32, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? ये निचले क्षेत्र में। 33, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? इसका बी आंसर सही है, सेबी, SEBI, सेबी द्वारा। 34, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ये ऑटोमोबाइल उद्योग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग भी है, चीनी उद्योग भी है, कपड़ा उद्योग भी है, ये ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं है। 35, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, ये गोंड जनजाति पाई जाती है, खरवार जनजाति भी पाई जाती है, चेरो यह जनजाति भी चंदौली के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो वाराणसी से सटा हुआ जिला है तो इसको चेरो को माना जा सकता है वाराणसी में। लेकिन सी में सहरिया जनजाति है, ये ललितपुर में पाई जाती है, तो ये सही होना चाहिए। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले खेती। ये 36वां प्रश्न है। 37वें प्रश्न पर की बात करते हैं, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? सी, रंगराजन, ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 38वें नंबर पर सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? ये है, ये सही है, इसमें अनुच्छेद 165। 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है? सी, ग्रामीण उद्योग, यह जो है भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। 40वां प्रश्न है, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। ए, मृत्यु रोग, यह जो है विषम युग्म है, मृत्यु और रोग ये विषम युग्म है। अब इन प्रश्नों के आधार पर अपने 40 प्रश्नों को आप मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने सवाल आपके सही हैं। मिलाने के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। अभी इसमें हिंदी के भी प्रश्नों को हल करने के बाद तब हम बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है दोनों को मिला करके, क्योंकि जो रिजल्ट बनेगा दोनों को ऑल टोटल में मिला करके बनेगा। हम जो है इतिहास के भी प्रश्नों को आपको हल करेंगे और बताएंगे आपको। आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल LRE क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिससे हम अधिक से अधिक परीक्षोपयोगी सामग्री आप तक पहुंचा सकें और आपके साथ परीक्षा से लेकर के आपके चयन तक जुड़ सकें। धन्यवाद।